धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जहां इंसान का जाना मना है, जहां रेत, सन्नाटा और रहस्य मिलकर एक ऐसा इलाका बनाते हैं जो आज तक एक अबूझ पहेली बना हुआ है। और उस जगह का नाम है एरिया 51। नेवादा के तपते रेगिस्तान के बीच बसी ये जगह जितनी सुनसान है उतनी ही खतरनाक और रहस्यमयी भी। सैटेलाइट से देखें तो सिर्फ एक रनवे और कुछ इमारतें दिखती हैं, लेकिन जो नजर नहीं आता वहीं असली खेल है। एरिया 51 के चारों तरफ वार्निंग बोर्ड्स लगे हुए हैं। नो ट्रेसपासिंग, डेडली फोर्स का उपयोग अधिकृत है, यानी अगर कोई अंदर जाने की कोशिश करे तो उसे गोली भी मारी जा सकती है। इतना सुरक्षा वाला इलाका आखिर क्यों है? क्या सच में यहाँ कोई सेना की गुप्त तकनीक छुपी है, या फिर वो है जो सरकार कभी मानने को तैयार नहीं, एलियन टेक्नोलॉजी? जगह जगह कैमरे, पहाड़ी इलाकों में छिपे हथियारबंद गार्ड्स और ऐसी निगरानी जो नासा के सैटेलाइट को भी मात दे दे। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ जो काम हो रहे हैं वो इतने फ्यूचरिस्टिक हैं कि बाकी दुनिया उनसे सदियों पीछे है। लेकिन सवाल ये उठता है, वहाँ हो क्या रहा है? 1947 में न्यू मैक्सिको के रॉसवेल शहर के पास एक यूएफओ क्रैश हुआ, जिसे सरकार ने वेयर बैलून बताकर दबा दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद वही टुकड़े एरिया 51 में भेजे गए। गवाहों ने कहा कि उन्होंने गोल सिर वाले अजीब जीव भी देखे, जिन्हें साइंटिफिक लैब्स में ले जाया गया। कहीं वो एलियन बॉडीज आज भी एरिया 51 के अंदर सुरक्षित तो नहीं? बहुत से विसल ब्लोअर्स ने दावा किया है कि यहाँ एलियन स्पेस क्राफ्ट्स को रिवर्स इंजीनियर किया जा रहा है, यानी उनकी तकनीक को समझकर इंसान के लिए नई हथियार प्रणाली बनाई जा रही है। कुछ का मानना है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, लेजर वेपन्स और यहाँ तक कि एंटी ग्रेविटी इंजन्स भी इसी जगह से आए हैं। अगर ये सच है तो दुनिया की असली ताकत तो एरिया 51 के अंदर छुपी है। 1989 में एक व्यक्ति सामने आया, नाम था बॉब लेजर। उसने दावा किया कि उसने एरिया 51 के S4 सेक्शन में काम किया है और वहाँ उसने एलियन स्पेसक्राफ्ट को उड़ते देखा है। उसके मुताबिक ये क्राफ्ट्स इंसानी फिजिक्स से परे थे और उनका इंजन एलिमेंट 115 पर चलता था, जो धरती पर नहीं पाया जाता। सरकार ने हमेशा इन दावों को नकारा, लेकिन बॉब की बातें आज भी दुनिया को झकझोरती हैं। एरिया 51 के आसमान में अक्सर तेज रफ्तार, बिना आवाज वाले चमकते ऑब्जेक्ट्स देखे जाते हैं। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने हवा में अचानक गायब होते ऑब्जेक्ट्स देखे। यूएफओ रिसर्चर्स इन्हें इंसान की नहीं, किसी और दुनिया की टेक्नोलॉजी मानते हैं, लेकिन सरकार वो हमेशा चुप रहती है। जब गूगल अर्थ लॉन्च हुआ तब लोगों ने एरिया 51 की सैटेलाइट इमेजेस को जूम करके देखा। कुछ अजीब स्ट्रक्चर दिखे, छिपी हुई रनवेज, भूमिगत टनल्स और गोल गोल मेटालिक ऑब्जेक्ट्स। कुछ समय बाद गूगल ने वो इमेजेस हटा दी। आखिर किससे छिपा रहे हैं ये सब? एरिया 51 के चारों तरफ कैमो डूड्स कहे जाने वाले गार्ड्स तैनात रहते हैं। ये बिना यूनिफॉर्म के होते हैं, लेकिन पूरी तरह से आर्म्ड। जो कोई भी फेंस के पास जाता है उसे तुरंत रोका जाता है, कभी धमकी से, कभी नजरों से। ऐसा क्या है जो ये लोग इतनी सख्ती से छुपा रहे हैं? कुछ मानते हैं कि एरिया 51 सिर्फ एक सरफेस फैसिलिटी नहीं है, बल्कि जमीन के अंदर कई माइल्स लंबा अल्ट्रा सिक्योर अंडरग्राउंड बेस है, जहां एलियन स्पीसीज को कंटेन किया गया है और उनके डीएनए पर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। क्या ये सच है या सिर्फ इमेजिनेशन? सच क्या है ये कोई नहीं जानता, सिवाय उनके जो अंदर हैं। एरिया 51 कोई साधारण मिलिट्री बेस नहीं है। ये एक सिंबल है इंसान की जिज्ञासा का, डर का और उस सच्चाई का जो शायद हम जानने के लिए तैयार नहीं है। कई सवाल हैं जिनका जवाब कभी नहीं मिलेगा, या शायद मिला है पर छुपा लिया गया है। एरिया 51 एक दरवाज़ा है उस दुनिया का जो हमें दिखाई नहीं देती। क्या तुम उसके अंदर झांकना चाहते हो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो रहस्यमयी चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं। और ऐसे ही रहस्यों से भरी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन दबाइए ताकि अगली बार जब हम कोई बड़ा राज खोलें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे।